मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2622 में अब सुबह का बड़े प्रयोग के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की दूसरी पत्री अध्याय 1 पद 3। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। इस पत्री के प्रथम 3 पदों में प्रेरित यूहन्ना उस चुनी हुई महिला और उनके बच्चों का अभिवादन कर रहा है। मुझे यहाँ आकर्षित की गई बात यह है कि यहाँ तक इस अभिवादन में भी यूहन्ना परमेश्वर पिता और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बीच का संबंध को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह यह भी थी कि झूठे शिक्षकों की मुख्य हमला यीशु मसीह के ईश्वरीयता पर थी। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, इफिसुस के झूठे शिक्षकों का दावा यह था कि नसरेत का यीशु केवल मनुष्य था, परंतु परमेश्वर का पुत्र मसीह नसरेत के यीशु के बपतिस्मा के समय उनमें आया और वह क्रूस पर चढ़ने के पूर्व उनसे निकल गया। अर्थात इन झूठे शिक्षकों के अनुसार मरियम की कोख में पैदाइश यीशु जो क्रूस पर मरा एक साधारण इंसान था और उनमें कोई ईश्वरीयता नहीं था। यीशु मसीह के बारे में यहोवा साक्षी नामक झूठे मसीही समूह और एक खास मजहब की दोनों की शिक्षा यही है, और उन दोनों की निम्न शिक्षा का आधार भी इफिसुस के इन झूठे शिक्षकों की झूठी शिक्षा है। वास्तव में निम्न शिक्षा शैतान की ओर से एक बड़ा षड्यंत्र था ताकि मानव जाति उद्धार से वंचित रहे। यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह नहीं हो तो उनकी मृत्यु से मनुष्य जाति को कोई लाभ नहीं है। दुनिया के अन्य सभी लोगों की मृत्यु की तरह ही उनकी भी मृत्यु रह जाती। यीशु मसीह की मृत्यु में मेरा और आपका और सारे मानव वंश का उद्धार इसलिए संभव है क्योंकि वो मनुष्य रूप धारण किए हुए परमेश्वर का पुत्र है। मैं यह बात कई बार आपको बताया हूँ कि परमेश्वर का पुत्र का अर्थ ईश्वरत्व में अस्तित्व रखने वाला दूसरा व्यक्ति है। यूहन्ना 10 की 30, 14 की 9 से 11 आदि पदों को पढ़िएगा। इस सच्चाई को स्पष्ट रूप में सूचित करने वाले अनेकों पद वचन में आप देख सकते हैं। मरियम की कोख में उत्पन्न पहली संतान के बारे में प्रभु का स्वर्गदूत मरियम के प्रतिश्रुत वर यूसुफ से इस प्रकार कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। नबी यशायाह के द्वारा कही गई भविष्यवाणी को स्वर्गदूत यहाँ यूसुफ को, जो एक धर्मी यहूदी था, याद दिला रहा था। यशायाह 7 की 14 पढ़िएगा। प्रेरित यूहन्ना इसी यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार लिखा, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना 1:14। यहूदियों की न्याय व्यवस्था में ज्ञानी संत पौलुस यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार लिखा, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। कोलोसी 2:9। प्रकाशित वाक्य के प्रथम अध्याय में इसी यीशु मसीह को प्रेरित यूहन्ना उनकी महिमा के साथ दर्शन करते हुए भी हम देखते हैं। इन सबसे बढ़कर परमेश्वर पिता की गवाही कि यीशु मसीह उनका प्रिय पुत्र है, वो भी जो 2 बार हुई थी। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह होने का सर्वोत्तम प्रमाण है। मत्ती 3:17, 17 की 5। यीशु मसीह की ईश्वरीयता को संक्षिप्त शब्दों में यूहन्ना यहाँ पर इस अभिवादन में शामिल करते हुए लिख रहा है, परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।